लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी वी हैव हर्ड अबाउट कमर्शियल रियल इस्टेट, बट कमर्शियल की सर एक बात माननी पड़ेगी आपको, अगर कमर्शियल ना होता ना गुड़गांव के अंदर, तो गुड़गांव के अंदर रौनक भी नहीं होती। आज वाटिका की अगर मैं बात करता हूँ सर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वाटिका का कमर्शियल है, वाटिका प्रोफेशनल पॉइंट। ऑल टुगेदर देखा जाए सर, न्यू गुड़गांव को बसाने वाला पहला बिल्डर था, 800 एकड़ रजिस्टर्ड लैंड पार्सल लेके आया था। शुरू में तो डेवलपर ने बढ़िया काम किया, एंड जितने भी आज तक इसके कमर्शियल आए हैं, कमर्शियल के अंदर सक्सेसफुली कमर्शियल ये वाला है सर। उसका एक रीज़न है, कैचमेंट एरिया काफ़ी अच्छा है। जो ब्रांड्स लेके आए, एक एप्पल टू एप्पल ब्रांड्स लेके आए। ऐसा नहीं है कि बर्बरी के सामने चाय का खोखा खोल दिया। चाय का खोखा खोला है तो सर चाय पॉइंट ही खोला है, इसीलिए कमर्शियल इसका सक्सेसफुल है। कमर्शियल को चाहिए सर दो चीज़ें, कैचमेंट चाहिए, लोकेशन चाहिए। लोकेशन आप देख लो, चलता फिरता रोड है। कैचमेंट की अगर बात करता हूँ, ऊपर ऑफिस स्पेस आ जाता है, खचा खच भरा रहता है सर, किसी भी टाइम ले लो। सेम अगर मैं लॉन्चिंग प्राइस की बात करता हूँ, सोना रोड पे सर जब ये लॉन्च हुआ था 8-8.5 रुपये की लॉन्चिंग थी। आज इसका प्राइस ना करते हुए सर 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है। जिस भी लोगों ने पैसा लगाया है सर, मुझे लगता है डैट अब आप ले रहे हो, अब आप बोलोगे कि भाई नुकसान वाला सौदा है, क्यों रेंटल इतना नहीं आ पा रहा है, बट जिन्होंने पहले लिया, जिन्होंने मिड में लिया, उन्होंने पैसा बनाया ही बनाया है। सर वाटिका चौक आपका पूरा बन चुका है, टनल आपकी पूरी ऑपरेशनल हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि पूरा जाम है, जो जाम आपका कम होना शुरू हो चुका है, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक्सटेंशन रोड पे सर कमी सी लगती है। कमी इन द सेंस कि आज कितना भी डेवलप कर लो एक्सटेंशन रोड, साला जाम खत्म ही नहीं होता है। सामने जो आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हो, डेट इज़ IFC M3M की बनाई हुई सबसे प्यारी बिल्डिंग है सर। हम ये भी कह सकते हैं गुड़गांव की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। IFC की अगर मैं बात करता हूँ, आज IFC ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, जैसे आज गलेरिया मार्केट है सर, लोग गलेरिया मार्केट को कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कैचमेंट एरिया, जहाँ पे प्राइस भी 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। सेम अगला जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गलेरिया मार्केट बन सकती है, वो सिर्फ IFC ही है सर। IFC के अंदर वो पोटेंशियल है जो गलेरिया मार्केट को बीट कर सकता है। रीज़न बिहाइंड इट की डेट ऑलरेडी इसके नीचे अगर आपने लीजिंग देखी हो, 24/7 हो गया, देन आपका सोशल हो गया, जो क्लब्स हैं, इनफैक्ट जो कैचमेंट है सर, जो जेनरी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड IFC की ऑल टुगेदर जो जेनरी है सर, काफ़ी प्रीमियम जेनरी आती है। एंड एक वही रीज़न है कि डेट आज जो भी ब्रांड्स यहाँ पे आता है, जो भी या कैफ़े आउटलेट, अपना बार रेस्टोरेंट जो भी कुछ ओपन करता है, वो रेंटल अफोर्ड कर पाता है। सेम MR की अगर मैं बात करता हूँ सर, राइट साइड में मेरे MR जाता है, MR पाम ड्राइव के बराबर में MR का पाम स्क्वायर कमर्शियल आता है। अगर मैं इस कमर्शियल की बात करता हूँ, देखो कमर्शियल में ना एक पुराना रीति रिवाज चला आ रहा है कि भाई बैंकों को अगर चढ़ा हुआ है कमर्शियल तो बढ़िया है, बाकी दुकानें तो कभी भी खाली कर देती हैं। उसका एक रीज़न आता है सर, जो बैंक आता है ना, बैंक को कम से कम चाहिए होता है बड़ा स्पेस। कभी भी बैंक आएगा सर, पूरा कोशिश करता है बैंक तो नीचे का मैं ही ले लूँ। उसको ATM भी खोलना है, स्टाफ भी बिठाना है, सिस्टम भी ऑपरेट करना है पूरा, ना करते हुए सर 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट ले लेता है। एंड सबसे अच्छी बात ये आती है कि बैंक जब आता है ना एक बार, वो लोकेशन नहीं बदलता जल्दी से, वो हमेशा ना टिका रहता है, कम से कम 9 साल 15 साल। सो एक है ना ब्रांड, कहने को देखा जाए, जब आप कमर्शियल के अंदर पैसा लगाओ, मेक श्योर वहाँ पे लीजिंग अच्छी हो। लीजिंग इन द सेंस कि डेवलपर का काम देख के पता लग सकता है कि उसने लीजिंग कराई या नहीं कराई है। पास्ट में उसके रिकॉर्ड चेक कर लो कि किस किस ब्रांड के साथ उसने पहले अपने पुराने कमर्शियल के अंदर लीज आउट कराया हुआ है, काम किया हुआ है। उससे होगा कुछ नहीं सर, एक है ना अपने आप को एक पूरा आइडिया लग जाता है कि भाई अगर ये वाला कमर्शियल ये बना रहा है, इसमें मैं पैसे लगा रहा हूँ, कोई और ब्रांड आए ना आए, बट जो ब्रांड इसके पुराने कमर्शियल में है वो ब्रांड तो आ ही जाना है। सो दिस गिव अ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई पैसा लगा रहा हूँ तो सही जगह पे मैं लगा रहा हूँ। रेस्ट एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो एप्रिसिएशन ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, एप्रिसिएशन आता है मार्केट के हाथ में। तो ये चीज़ें बड़ी समझने वाली बात होती है। रेंटल अपने हाथ में होता है। रेंटल क्यों अपने हाथ में होता है? क्योंकि रेंटल देखो डिसाइड मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पता रहता है कि ये वाला कमर्शियल यहाँ पे 150 रुपये पर स्क्वायर फीट रेंटल आ जाएगा या 170 आ जाएगा। वो लोकेशन टू लोकेशन या ब्रांड्स टू ब्रांड डिफर करता है। सेम बहुत सारे लोग आते हैं सर, वर्ल्ड मार्क को दिखाते हैं बड़ा चढ़ा के कि वर्ल्ड मार्क देखो सर सक्सेसफुल कमर्शियल है। सर देखा जाए वर्ल्ड मार्क कमर्शियल तो बड़ा सक्सेसफुल है, बट जिन भी लोगों की आप बात कर रहे हो या जिन लोगों का एक सेट एग्जाम्पल दिया जाता है सर, वो ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो इतने बड़े प्लेयर हैं सर कि आप आज प्ले अराउंड कर रहे हो एक दुकानों के अंदर, एंड वो पूरा प्ले अराउंड कर रहे हैं सर पूरा वर्ल्ड मार्क के अंदर। सो ऑल टुगेदर नंबर्स का सारा गेम आता है। नंबर्स इन द सेंस कि आज अगर आपको बड़ा मुनाफा कमाना है
ऑब्वियस सी बात है सर, बल्क में आप काम करना शुरू कर दो, मुनाफा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सेम अगर मैं आपके कमर्शियल की बात करता हूँ, यहाँ पे आपके साथ उल्टा है। कभी भी देखो जब आप पैसा लगाने जाओ कमर्शियल में सर, यू नीड एन एक्सपर्ट इन द सेंस कि आई हैव सीन इन लॉट्स ऑफ ब्रोकर आर वर्किंग इन द मार्केट, सम एंड अबाउट लाइक दे आर 35,000 ब्रोकर वर्किंग इन द मार्केट। एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पे आती है कि डेट 0.1% ब्रोकर आर वर्किंग इन ओनली इन कमर्शियल रियल इस्टेट। कमर्शियल रियल इस्टेट के अंदर वो भी इसलिए कर पा रहे हैं सर क्योंकि उनको पैसों की विंडो पता लग चुकी है कि इस कमर्शियल के अंदर इतना पैसा बनता है। बट ऑल टुगेदर फिर भी जो मुझे फील हुआ, आज इन्वेस्टर तो फिर भी पैसा कमा जाता है, एंड यूज़र नहीं कमा पाता है। उसका भी एक रीज़न है सर कि आज हर कोई बंदा अपने साथ इन्वेस्टर को जोड़ना चाहता है। एंड यूज़र का क्या है कि नुकसान भी हो गया ना, पता है कि 2 गाली दे सकता है, इसके पास इतने पैसे ही नहीं है, फिर ये 10-20 साल के लिए गायब हो जाना है। सो जब भी आप मार्केट के अंदर आओ, चाहे आप 1 करोड़ पे लेके आओ, चाहे 2 करोड़ पे लेके आओ, देखो पैसा जो है ना आप बनाओगे तभी जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ पैसा लगाओगे जिसने पहले पैसा मार्केट के अंदर बनाया हुआ है। दूसरा देखो कमर्शियल का है ना, बाहर से देखने से ही पता लग जाता है कि आज ये कमर्शियल चलेगा या नहीं चलेगा। M3M 65th एवेन्यू सर, मुझे लगता है सब ने ही देखा है, सब ने ही सुना है इस बारे में, एंड मुझे लगता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का जो नगीना बोलते हैं वो यही है, आफ्टर डिस्कवरी वाइन एंड टिक का। ये हर जगह खुले हुए हैं। सेम अगर मैं 65th एवेन्यू की बात करता हूँ सर, M3M में एक बार की स्टोरी आपको बताता हूँ। मेरे एक इन्वेस्टर हैं सर, मैं उनके साथ गया 65th एवेन्यू की दुकान दिखाने। सो जैसे ही जो उसका एंट्रेंस है सर, बड़ा प्यारा एंट्रेंस है, चौड़ा एंट्रेंस है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि भाई वाह, एंट्रेंस तो बड़ा शानदार है, बड़ा प्यारा है, मज़ा आ गया देख के। थोड़ा और अंदर गए सर, एंकर स्पेस आते हैं बड़े बड़े साइज़ के, 1500, 2000, 3000 स्क्वायर फीट के। उन्होंने बोला लाजवाब, बहुत बढ़िया, गजब चीज़ है। थोड़ा और अंदर जाते हैं सर, अंदर जाते ही दुकानों पे दुकानें, दुकानें पे दुकानें, जैसे दिल्ली में बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, यहाँ दुकानें पे दुकानें चढ़ी हुई है। शुरू में तो देखो बढ़िया लगा, अंदर घुसते उनके मुंह से क्या निकली, आशीष यहाँ पे आ कौन रहा है। सो ये सारा गेम वहाँ पे ब्रांड्स का आता है कि आज जो ब्रांड्स हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, देखो बड़ा कमर्शियल जब लेके आते हो ना आप, बड़े कमर्शियल के अंदर, या आप DLF का एग्जाम्पल ले लो, अमाया का एग्जाम्पल ले लो, वाई दिस कमर्शियल आर सक्सेसफुल कमर्शियल इन द मार्केट। रीजन बिहाइंड इट कि डैट उनको पता है कि डैट बड़ा स्पेस लेके आओगे तो बड़ा ब्रांड आएगा, एंड बड़ा ब्रांड आएगा तो लंबे समय तक टिक के जाएगा। जब आप छोटे दुकानें लाते हो, छोटे टिकट साइज की, ऑल टुगेदर देखो छोटा टिकट साइज बिकता बहुत जल्दी है बट चढ़ता बहुत मुश्किल से है, क्योंकि उसको पता है कि डैट रेंटल भी यहाँ पे इतना आना है, एंड ऑब्वियस सी बात है सर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। फिर भी कुछ ना कुछ सपने वादे कसमें वादे खा के, आपको कमिटमेंट दिखा के चीज़ें करी जाती है। एक फ़ोन आ रहा है सर, फ़ोन सुन लेता हूँ इनका, उसके बाद आपसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो। हाँ जी, यस प्लीज। सर कैसे हैं, हालचाल आपके? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बताइए। कहाँ हैं आप? गुड़गांव में हैं सर? मैं गुड़गांव में हूँ सर। सर कहाँ बिजी सर? तो आप टाइम ही नहीं देते मेरा में। सर मैंने पहचाना नहीं सर। क्या बात कर रहे हो आशीष भाई, यार आप मतलब यार नंबर भी सेव नहीं करते हो यार, इतने मतलब शायद 1 साल से ऊपर हो गया मैं कनेक्ट हुए। क्या? ठीक है, कुछ बढ़िया एक चीज आई हुई है, बड़ा बढ़िया ऑफर आया हुआ है, मतलब बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं हम इसमें। डन बाय डन, कल पक्का मिलता हूँ, अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली चीज़ है तो पक्का मिलता हूँ। सो दिस इज हाउ लाइक वी आर वर्किंग इन द मार्केट। सी देखो होता क्या है ना, देखो डेवलपर के पास जाना बड़ा आसान होता है कि भीड़ लगी पड़ी है, तो जाओ आओ माल बताओ, एंड उसके बाद होता कुछ नहीं है, डेवलपर के पिच सीख के आते हैं, आगे क्लाइंट को चिपका देते हैं एंड ऐसे ही चलता रहता है। एंड फिर कस्टमर क्या कहता है कि भाई बंदे को नॉलेज तो है, घंटा नॉलेज है यार, उस बंदे के तो 4 करोड़ रुपए लगवा रहा है, 5 करोड़ रुपए लगवा रहा है, अकल तुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की है, तूने कभी अपने आप पैसे कमाए, अपने आप पैसे लगाए जो तू उसके पैसे लगवा रहा है। सो सर ये है ना, देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं होती है। आज जो भी गुड़गांव के अंदर कमर्शियल आए हुए हैं, जिसे देखो कमर्शियल का गाना गाने लग जाता है कि ये वाला कमर्शियल नहीं आ रहा है, ये वाला कमर्शियल नहीं आ रहा है, हमें क्या उससे मतलब कमर्शियल नहीं आ रहा है। एंड ऑफ द डे देखो कमर्शियल आपको कभी पैसा नहीं बना के देगा सर। मैं बताता हूँ पैसा कैसे बनता है। पैसा बनता है आपका कैचमेंट से। कैचमेंट से मेरा मतलब है कि आज एक्सटेंशन रोड पे जब कमर्शियल आया, एक्सटेंशन रोड पूरा मट्टी पड़ा हुआ था। गोल्फ कोर्स रोड पे जब कमर्शियल आया, गोल्फ कोर्स रोड पूरा मट्टी बना हुआ था। जब मट्टी पड़ा था, जब कमर्शियल लेके आए, और उसके बाद 4 से 5 साल 6 साल लोगों ने वेट किया, जब पूरा रेसिडेंशियल वहाँ पे बन गया, भर गया,
आज जाके वहाँ पे लोगों का पैसा बना है सर। इजी गेम नहीं है, गेम है बड़ी। 4 से 5 साल का टाइम पीरियड अगर आपके पास है, जब जाके पैसा बनता है। सोच रहे हो आऊँगा फ्लिपिंग कर लूँगा, साल 2 साल में पैसे बना जाऊँगा, फिर मैं बोलूँगा घर बैठ जाओ सर, नुकसान ही खाना है और कुछ नहीं करना है आपने। दिस इज़ अगेन एन एक्सटेंशन रोड। ये मुझे लगता है सब लोग जानते ही होंगे सर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका AIPL का जो है सेंट्रल आता है। AIPL वाले भी सर गजब के आदमी है सर। देखो बातें तो बढ़िया बढ़िया करते हैं, डेट वी आर गिविंग यू लीज एंड ये वो ब्ला ब्ला शिट। AIPL जो स्टेटमेंट के जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी शिकायत है। शिकायत इन द सेंस कि ऐसा कोई शिकायत भी नहीं है सर। देखो दोनों चीज़ें हैं सर। आज इस बंदे ने कोविड के टाइम पे AIPL जो स्टेट को चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया तो लोग कहते हैं कम रेंटल चढ़ा दिया, ना चढ़ाए जब भी मुसीबत। सो एंड ऑफ द डे डेवलपर करे तो क्या करे, ये है डेवलपर का दर्द। कस्टमर आता है कह रहा है 1 करोड़ रुपये ले लिए, 1 करोड़ रुपये आता है 40 रुपये रेंटल, मैं क्या करूँ। ये आता है भाई एंड यूज़र का दर्द। सो एंड ऑफ द डे सर देखो ना उसकी गलती ना उसकी गलती होती है टाइमिंग की। सेम उस पर वापस आते हैं। ये सामने जो देख रहे हो ना M3 का कॉस्मोपॉलिटन, ये बड़े बड़े दुकानें, आलीशान हवाई जहाज। ये हवाई जहाज रखा हुआ है कैचमेंट के लिए। कैचमेंट इन द सेंस कि आज इनको पता है कि जो फुटफॉल आ सकता है वो इसी वे में आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आ सकता है। किराए तो इस तरीके से मांगते हैं सर जैसे इनका ताजमहल हो। जाओ, अगला बंदा पैसे कमा नहीं रहा है, किराया आप पूरे मांग रहे हो। कमर्शियल कहाँ से चलेगा। ब्रांड्स को लाने के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है सर। इतने बढ़िया लोकेशन है, इतना बढ़िया रोड है, एंड फिर एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है, मरता एंड यूज़र ही है सर। इन्वेस्टर तो देखो वैसे भी 3-5 करके कैसे न करके निकल जाता है। एक बात आपको माननी पड़ेगी सर, आज चाहे एक्सटेंशन रोड चले जाओ, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे चले जाओ, चाहे SPR रोड चले जाओ, जो रौनक M3 लेके आता है वो सर किसी डेवलपर में हिम्मत नहीं है लाने की। क्योंकि आज जो स्टैंडर्ड कमर्शियल के या जो स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल के M3 ने सेट करे हैं वो कोई नहीं कर पा रहा है। कमी थोड़ी सी एक है सर, देखो विज़न, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं। सेम प्लानिंग भी इसकी अच्छी है, टाइमिंग भी अच्छी है, फंड्स भी अच्छे हैं, बट कई बार क्या होता है ना मार्केट के अंदर जब आप कोई बड़ा गेम खेलते हो सो ऑलरेडी है ना आपको बहुत सारे लोगों के साथ हाथ मिलाना होता है। जब आप हाथ मिलाते हो, हाथ मिलते मिलते पॉकेट के अंदर बड़ा पैसा जाना शुरू हो जाता है। बड़े पैसे की एक अच्छी बात होती है, वहाँ पे छोटे लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। अगर एंटरटेनमेंट मिलेगा भी तो छोटे लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, बट फिर भी गलती कहाँ पे होती है, उसके पास खुद के तो पैसे नहीं हैं, वो किसी न किसी कस्टमर को वहाँ पे लेके आता है, एक हैवी प्राइस पे चीज़ें दिलाता है, फिर कस्टमर को 4 महीने बाद पता लगता है बाप रे मैंने तो ये प्रॉपर्टी 2000 रुपये महंगी ली है। सो ये सारी चीज़ें चलती हैं एक बड़ी फिश के अंदर। ऑल टुगेदर आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट बिल्डर एंड दिस अप्रोच, बट कहीं ना कहीं एक कमी है कि डेट आज अगर ये सबके साथ DLF वाली कंडीशन कर देना कि भाई तेरे लिए भी वही रेट, इसके लिए भी वही रेट, एंड ऑफ द डे मुझे अपने कस्टमर पे आ रहे हैं। सो मुझे लगता है सर M3 जितना अच्छा काम कर सकता है उतना कोई नहीं कर पाएगा। सामने जो आप मेरे कमर्शियल देख रहे हो दिस इज़ M3 अरबाना। M3 अरबाना की सर अगर मैं बात करता हूँ वही 10-12 हज़ार रुपये की लॉन्चिंग है, 40,000 रुपये रेट है। घिसी घिसाई बातें ये आपने सुनी है। मज़े की बात आपको बताता हूँ सर, पीछे ही जाकर देख लो, आज भी कमर्शियल की दुकानें, बड़ी दुकानें खाली पड़ी हैं। इस चीज़ का मुझे कौन सोल्यूशन दे सकता है कि आज फ्रंट की तो सभी तारीफ़ करते हैं कि भाई फ्रंट फेसिंग मत्थे की दुकान, ये 2 लाइन सबने सीख ली, आ गए बोल दिए। पीछे कौन चढ़ाने वाला है, पीछे भी तो आप ये कह के बोलते हो ना सर कि आगे चढ़ गया पीछे का भी चढ़ जाएगा। ये सारे फॉल्स प्रॉमिस होते हैं। होगा क्या इसमें, देखो जब आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाओ, सो एक चीज़ समझो सर कि कमर्शियल जो आप शॉप ले रहे हो, एंड ऑफ द डे उस एंगल से सोचो कि आज मैं ले रहा हूँ या कल को कोई ब्रांड आता है, क्या वो विजिबल है, क्या वो कोई वैल्यू एडिशन कर सकता है। अगर कोई वैल्यू एडिशन कर सकता है देन ओनली वहाँ पर आपको शॉप लेना बनता है। अगर कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ में ही नहीं कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है सर जो 100 लोग वहाँ पे खरीदने आएंगे उसकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन करने वाला है। एंड ऑफ द डे वो दुकान खाली रहनी है। जब खाली रहेगी फिर आप बोलोगे कि भाई पैसा तो लगाया पर पैसा बना नहीं है। बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक पॉइंट होते हैं जो समझने वाली होती हैं। बाकी तो सर देखो आप खुद समझदार हो, क्योंकि आज आप ही लोग होते हो सर, जो ऊपर चढ़ाने वाले भी गिराने वाले भी सब आप ही लोग होते हो। ये वाला जो कमर्शियल आप देख रहे हो वर्ल्ड मार्क, सर इसके बारे में बात करें या ना करें एक वाली बात है सर, क्योंकि देखो बेचने के लायक इसमें कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी ब्रुकफील्ड ने ये भारतीय साहब का था, ब्रुकफील्ड को बेचा। आज कहने को तो कह देते हैं कि सर ये वाला कमर्शियल है, बेस्ट एग्जांपल है, बट सर ये मैच नहीं हो सकता। जिस तरीके के ब्रांड्स वर्ल्ड मार्क लेके आया है, या जिस तरीके का एक ब्रांड्स का
जो कहते हैं ना रेपुटेशन होता है कि आज टिम हॉर्टन आ गया, स्टारबक्स आ गया, सेम कोस्टा कैफ़े आ गया। सर आज अगर देखा जाए ब्रांड्स है ना सिमिलर फैमिलियर होने चाहिए कि आज पता है कि भाई वर्ल्ड मार्क एक्सटेंशन रोड पे एक ही है, दूसरा नहीं है सर। और दूसरा मुझे नहीं लगता अभी आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो ब्रांड्स वर्ल्ड मार्क लेके आ रहा है उनको बखूबी चला भी रहा है। एंड सेम कमर्शियल जब आप लेने जाते हो ना, देखो डेवलपर भी कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहा है। ये वाला जो कमर्शियल M3 का 65 रूट देखो बनना शुरू हो चुका है, कमर्शियल बनता बहुत तेजी के अंदर है, बट है ना कहीं ये चीज़ें कमर्शियल में आपको समझनी पड़ेंगी कि कमर्शियल में जब आप शॉप लेके आओ, जो लेआउट लेके आओ, तो कमर्शियल में हमेशा ना इंगेजमेंट का देखो। जैसे आज AIPL जो स्ट्रीट है उन्होंने कमर्शियल तो बना दिया, बट अगेन इंगेजमेंट उनको अब पता लग रहा है कितना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए वो बार बार इवेंट कराते हैं। सेम वर्ल्ड मार्क को भी पता है, वर्ल्ड मार्क के पास आज स्पेस है। अगर आप जाते हो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा वहाँ बैठते हो, फील आता है सर। जब आप 2 घंटे बैठ रहे हो, शर्म के मारे 200 300 500 रुपये तो हर बंदा खर्च करके आता है। सही मायने में सर कमर्शियल ऐसे चलता है। सेम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सामने जो आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हो AIPL बिजनेस क्लब, आफ्टर एयरपोर्ट सबसे जो बड़ी कार पार्किंग आती है वो इस वाले कमर्शियल के अंदर आती है। दूसरा AIPL की है ना एक अच्छी बात ये है कि सर देखो लीजिंग जो है ना वो बड़ा टफ होता है आज की डेट में कराना। इसकी लीजिंग फिर भी कहीं ना कहीं सही है सर। निगेटिव जो कहते हैं ना लीजिंग हो गई सर, वो फॉल्ट आपका है सर, डेवलपर का फॉल्ट नहीं है, या वो फॉल्ट उस बंदे का है सर जिसके थ्रू आपने पैसे लगाए हैं। उसका एक रीज़न भी मानना पड़ेगा आपको कि आज जो कैलकुलेशन आपने डे 1 पे बनाई थी पेन पेपर पे, जब आप पैसा लगाने चले, क्या वो कैलकुलेशन आपको एंड तक मिल रही है? आप बोलोगे नहीं मिल रही है सर, इसलिए आप उससे निगेटिव हो चुके हो और आपको वो कैलकुलेशन एजम्पशन पे मिली है, ग्राउंड रियलिटी पे, प्रैक्टिकल पे नहीं मिली। अगर प्रैक्टिकल पे मिली होती तो आप निगेटिव बिल्कुल नहीं होते सर। ये वाला कमर्शियल लॉन्च जो हुआ था 6-7 हज़ार रुपये की लॉन्चिंग थी, आज इसका प्राइस 18-19 हज़ार रुपये बोलते हैं। 2 बार तो कमर्शियल रीसेल हो चुका है। ब्रांड्स की अगर मैं बात करता हूँ सर, 500 स्क्वायर फीट तो किसी को देते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं भाई फ्लोर पे लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो। हमारे पास ब्रांड्स बहुत हैं। उससे होगा क्या सर, जैसे आज आपका ब्रिटिश एयर यहाँ पे आया, ना करते हुए सर 8-9 करोड़ रुपये इंटीरियर में लगाता है। जो बंदा 8-9 करोड़ रुपये इंटीरियर में लगा रहा है, हो सकता है 2 रुपये रेंट कम दे, पर 20 से 25 साल रेंट देकर जाएगा आपको। ये वहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। ऐसी जगह पैसा लगाओ ना सर, जो आज मैं कहता हूँ पैसा लगाने है ना सर, दिखती हुई आंखों के अंदर, मतलब इन द सेंस कि आज दिल्ली में आप चले जाओ, ठीक है, दिल्ली का तो पुराने इतिहास है सर। पहले मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, अंग्रेज़ों के बाद फिर दोबारा आए, वो नई दिल्ली बोलने लग गए, पूरा CP बनाया। CP सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे महंगी मार्केट मानी जाती है। CP इसलिए चल रही है सर क्योंकि उसको है ना, जो आप वहाँ के ब्रांड्स हैं, जो लोकेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना पॉपुलर है। पॉपुलर इन द सेंस कि आज ब्रांड्स का रिप्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। आज पारस ट्रिनिटी है सर, आज देख लो आपके सामने चलाया कमर्शियल है, चकाचक बड़े चल रहा है। ICICI बैंक हो गया, और भी काफ़ी ब्रांड्स आए हैं। बट एक टाइम आएगा, पीक टाइम आएगा कि 10,000 की लॉन्चिंग 40 हो गई, बहुत खुश हो गए। एक टाइम आएगा जब ये पीक टाइम आएगा, उसके बाद आप ये 40 में बेचने जाओगे ना, 40 में नहीं बिकेगा, क्योंकि उस टाइम कोई ब्रांड्स नहीं आने वाला है। इनका मेंटेनेंस भी तो किसी ना किसी को करना है सर। ऑफिस स्पेस का तो मेंटेनेंस हो रहा है, सेम जो नीचे का कमर्शियल है। पहली चीज़ इसके अंदर पार्किंग नहीं है सर। पार्किंग कहाँ है? पार्किंग बिल्कुल नहीं है। कैचमेंट आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने जो ब्रांड्स हैं वो बड़े काफ़ी सिलेक्टेड ब्रांड्स रखे हुए हैं, जब जाकर तो कमर्शियल चल पा रहा है। अगर ऐसे ही ढका पेल कुछ भी ब्रांड्स चला देंगे ना तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अभी एक और एग्जांपल देख लो आपके आंखों के सामने, अडानी, मिरेकल। अडानी के नाम में कमी नहीं है, लोकेशन में कमी नहीं है, कमर्शियल में कमी नहीं है। कौन ये बताएगा कि कमर्शियल चलेगा या नहीं चलेगा? देख लो कितना बढ़िया प्यारा कमर्शियल, किताबों में दिखा दिया, पैसा बढ़ गया, चढ़ खा रही है, ले कौन रहा है ने। एक टाइम था जब मॉल थे, देखो मॉल्स का क्या आता है ना, मॉल जब मार्केट के अंदर आए वो एक ट्रेंड था। अब मॉल चले क्यों सर? लड़के लड़की कपल यही चलाने वाले होते हैं मॉल को, बैचलर होते हैं मॉल को चलाने वाले। अब ऑब्वियस सी बात है जब मॉल में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंगें शीटिंगें डेटिंगें शेटिंगें होंगी तो चले।
फिर मॉल का जो है मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ गया, एसी हो गया, देन आपका अदर मेंटेनेंस हो गया, बहुत महंगा मेंटेनेंस पड़ने लग गया। फिर आया एक नया कॉन्सेप्ट ओपन स्ट्रीट, जो फॉरेन कंट्रीज़ को लेके आए हैं। वो मुझे लगता है वो प्यारा एक कहीं ना कहीं प्यारी चीज़ है, जिसमें कहीं ना कहीं आप मीटिंग्स भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो एंड फ्रीली एक्सेसिबली जा सकते हो। वो भी चीज़ें चल गई। अब अगेन कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर आ गई ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग मत्ते की दुकान, सोसाइटी शॉप, ये शॉप। जब शॉप ही शॉप आनी ही है, सो एंड ऑफ द डे लिमिटेड शॉप भी तो निकालनी चाहिए ना। लिमिटेड शॉप इन द सेंस कि जब कमर्शियल के अंदर पैसा लगाने जाओ, देखो पूछने में कुछ नहीं जा रहा है, करोगे आप अपनी मर्जी की, पैसा लगाना है लगा देना सर, मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा है। अपना तो वही सिस्टम है सर, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जन्ना बेहाली। सर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर, मेरे लिए रियल इस्टेट है ना जो है, मैं सिर्फ अपने मज़े के लिए रियल इस्टेट करता हूँ, ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ रहा है मेरे पे काम का। सो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड कि भाई कमर्शियल खेलना है, पैसा खेलना है, उनके साथ मज़ा आता है। और एंड ऑफ द डे देखो, मुझे जो मज़ा आता है, मुझे लोगों से मज़ा आता है। लोगों से मज़ा कैसा आता है? आपकी सोच से। नए नए लोगों से मिलता हूँ, नई नई बातें सीखने को मिलती है, नई नई काम पता लगते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पता लगती है। सो यही मेरा काम है सर। एंड ऑफ द डे देखो, पैसा इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी काम है, मेरी प्रायोरिटी लोग है। बात करते हैं, कुछ लोग मार्केट के अंदर आके सर एक नारा और गा रहे हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप। जिन्हें ABCD भी नहीं पता है कमर्शियल को, फ्रैक्शनल ओनरशिप बता रहे हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप का भी मैं आपको बता देता हूँ सर। देखो पहली चीज़, फ्रैक्शनल ओनरशिप एक है ना गिमिक है। गिमिक मतलब गेम है, फंसोगे मरोगे। उसका एक रीज़न है कि कमर्शियल के अंदर जो फ्रैक्शनल ओनरशिप आता है ना, तो उसके लिए आपको चाहिए जाइंट, बड़ा इन्वेस्टर। बड़ा इन्वेस्टर इन द सेंस कि बड़े विजन के साथ, जिसने पहले इसमें काम किया हुआ है। बैंगलोर वॉज द फर्स्ट वन जिसने फ्रैक्शनल ओनरशिप शुरू किया। आज तुम लोग अगर हो सोच रहे हो कि 20-25 लाख रुपए लेके फ्रैक्शनल ओनरशिप में प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, सबसे बड़े तुम हो। कल को कुछ हो जाता है, तुम्हारे 25 लाख तो मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। पहली चीज़, डेवलपर का नाम कहाँ है? ठीक है, फ्रैक्शनल ओनरशिप वो लेके आ रहा है, वो बिल्डिंग को ऑन करता है, उसको रिनोवेट करता है, किसी ब्रांड को देता है, बट कहीं ना कहीं वो है ना गेम होता है 3 से 4 साल का। लाइक क्रिप्टो आया, शुरू में जिसने पैसा लगाया बन गया, कमा लिया, उसके बाद सबका कट जाता है। ऐसी किसी चीज़ में पैसा मत लगाओ जिसकी आपको नॉलेज ना हो। आज कुछ लोग कहते हैं रियल इस्टेट मार्केट एक जुआ है। सर जो चीज़ आपको, जिस चीज़ की समझ ही नहीं है, जिस चीज़ का पता ही नहीं है, तो मैं तो उसको हर एक चीज़ को जुआ मानता हूँ। चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो। डिसीज़न आपके ऊपर है, पैसा लगाना है नहीं बनाना है, जो भी आपको सही लगे। सर समझदार आप बहुत हो। एक्सटेंशन पे सर मुझे लगता है कि जितने भी कमर्शियल आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका वाटिका, IFC जो है सेंट्रल, देन आपका सामने स्पेस आ जाता है। स्पेस इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल आज की डेट में सर। 16-17 साल बाद मार्केट के अंदर डेवलपर आया था, 2 साल हो गए, पूरा एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस कि बैक टू बैक नई लॉन्च लेके आ रहा है। दूसरी अच्छी बात, लीजिंग अच्छी करता है सर। आज तक स्पेस ने जितनी भी लीजिंग करी है काफ़ी सॉलिड लीजिंग करी है। ऑल टुगेदर देखा जाए, देखो पैसा कम मिल सकता है, पर ये नहीं कह सकते सर इसका ब्रांड भाग गया, इसके ब्रांड ने धोखा दिया है। अगेन फिर थोड़ा आप आगे आ जाओ, M3 कॉस्मोपॉलिटन आता है। तो जितने भी कमर्शियल विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं। एंड जो और कमर्शियल हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बट ऑन अ वन कंडीशन, जब आप लोग हमें कमेंट करोगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप आके बोलोगे अब टेल मी अबाउट दिस कमर्शियल, पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे सर, पूरा पतरा पढ़ेंगे पंडित की तरह, बट ऑन अ वन कंडीशन, ऑन अ वन नोट, अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पसंद ही नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता सर मैं क्यों अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट करूं, मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। आइडिया चल गया बरिश्ता, चोरों का राजा, 400 करोड़ लेके भागा था ये। कभी सुना है कमेलियस के आगे धरना? इसी ने करवाया था। CEO था ये, 40 करोड़ रुपये पर डे लेता था एक दिन के। सोच लो तुम तो वही क्या, तुम्हारी 4 पुश्तों ने नहीं कमाई होंगे 40 करोड़ रुपये पर डे। ऐसे ऐसे लोग के नीचे जो चैन बनती है नेटवर्क मार्केटिंग, आग लगा देंगे, BMW खरीद लेंगे, वो लोग आपको बूस्टअप कर जाते हैं, आप पैसा लगाते हो, फिर कहते हो ये हो गया वो हो गया। समझ जाओ सर, सीरीज सेकंड 2 लेके आते हैं। धन्यवाद, बाय।